हाय स्टूडेंट। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा टॉपिक है, बेसिक मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। हम मैथमेटिक्स को फिजिक्स की लैंग्वेज कहते हैं, दैट इज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स के बेस में फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन से टॉपिक्स है, कौन से आर्टिकल्स है। तो आज जो हम आपको आर्टिकल जो समझाने वाले हैं वो है ग्राफ। ये जो वीडियो है ये वीडियो 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है। तो ग्राफ जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें प्रैक्टिकल में भी है बहुत यूजफुल है ग्राफ। और इम्पॉर्टेंट ऐसा है, हमें हर एक्सपेरिमेंट में ग्राफ निकालना होता है, प्रैक्टिकल में 11th हो या 12th हो। ओके, तो अब ग्राफ क्या है? तो ग्राफ की सिंपल ऐसी डेफिनेशन की गई है, और ग्राफ इज अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी। ओके, अब दो क्वांटिटी का रिलेशन यानी ग्राफ, हमें डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि ग्राफ ये दो क्वांटिटी का रिलेशन है। लेकिन अब ग्राफ कैसे निकालते हैं? हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। हमारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। हमें पता है ग्राफ में दो एक्सिस, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज एक्स एंड वाई। अब दो क्वांटिटी हमें दी हुई है, तो कौन सी क्वांटिटी ये एक्स एक्सिस पे ले और कौन सी क्वांटिटी ये वाई एक्सिस पे ले, तो ये हम आज आपको डिटेल समझा रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो कौन से भी अगर हमें इक्वेशन दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, अगर उसका अगर हमें ग्राफ अगर निकालना है तो वो ग्राफ हम कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस पे कौन से क्वांटिटी लेंगे और वाई एक्सिस पे कौन से, आज हम आपको समझाएंगे। ओके, तो उसमें जो होते हैं दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। दो क्वांटिटी का रिलेशन है तो दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द क्वांटिटी। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? द क्वांटिटी विच इज चेंज इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो क्वांटिटी चेंज हो रही है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। मानो दो क्वांटिटी में से अगर एक क्वांटिटी अगर टाइम अगर है, एग्जाम्पल तो हमने आगे एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझाया है, लेकिन टाइम अगर टाइम अगर एक क्वांटिटी के जिसमें टाइम है तो टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्वांटिटी विच चेंज। ओके, तो सेकंड जो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सेकंड क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? द क्वांटिटी विच इज अफेक्टेड ड्यू टू दिस चेंज इज कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अगर एक क्वांटिटी अगर टाइम है और दूसरा क्वांटिटी अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो क्वांटिटी टाइम की इससे कौन सी चेंज हो रही है? यानी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम से इससे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल हमने आगे दिया हुआ है, द क्वांटिटी विच इज अफेक्टेड ड्यू टू दिस चेंज। टाइम वेरीज से कौन सी क्वांटिटी अफेक्टेड हुई है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कौन से एक्सिस पे लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल हम कौन से एक्सिस पे लेते हैं? तो यहां पे स्टार करके दिखाया है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वांटिटी चेंज हो रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, और डिपेंडेंट वेरिएबल जिससे चेंजेस से अफेक्टेड हो रही है यानी डिस्प्लेसमेंट, टाइम यानी इंडिपेंडेंट हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। ओके, उसके बाद हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल देखो। हमें ओम्स लॉ पता है, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ ओम्स लॉ इज गिवन बाय V इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, तो आर यानी क्या है? रेजिस्टेंस है। ओके, अब
आर अगर हमने कांस्टेंट अगर लिया, इफ आर इज टेकन एज अ कांस्टेंट, सो ये जो V जो रहेगा, ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस से रहेगा। देखिए, सॉरी I से रहेगा। इफ R इज टेकन एज अ कांस्टेंट, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इलेक्ट्रिक करंट। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, अब ये इससे V और I यानी दो क्वांटिटी का रिलेशन है। ओम्स लॉ में दो क्वांटिटी का रिलेशन है। अब V से इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है? ओके, तो ऐसा हमें ये क्वांटिटी से हमें ऐसा नजर आ रहा है, जो I जो है, दिस I इज डिटरमाइंड बाय V, यानी V जो है, this V is changes and due to this potential difference change I is determined। हमें पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज करके उसके करस्पॉन्डिंग हमें करंट मेजर करना होता है ओम्स लॉ में। तो V जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, और I जो होगा वो रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि V से कौन सी क्वांटिटी अफेक्टेड हो रही है? करंट अफेक्टेड हो रहा है, यानी I इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन अलोंग द y एक्सिस। अब प्रोपोर्शनलिटी जहां पे रिलेशन है, वहां पर जो ग्राफ जो होता है उसका शेप स्ट्रेट लाइन होता है। कौन सा भी प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन देखिए आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन अगर है तो उसका जो ग्राफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं हम, उसका जो ग्राफ जो है, उसका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन होता है एंड इट इज अ पासेज थ्रू द ओरिजिन। ओके, अब ये जो ग्राफ जो हमने जो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ निकाला है, ये ग्राफ का हम स्लोप कैसे निकालते हैं? ये जो ग्राफ जो हमने जो निकाला है, एक ग्राफ का स्लोप हम कैसे निकालते हैं? ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ। अब हमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें ग्राफ पर से अगर निकालना है तो ये ग्राफ का हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। ये ग्राफ का हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। ओके, तो स्लोप जो होगा, इसका अभी स्लोप कैसे निकालते हैं? तो यहां पर ये जो है, ये यहां पे स्ट्रेट लाइन जहां है, वहां पे कौन से भी दो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, और यहां से इंक्रीज, यहां से हम रेज जाते हैं, और यहां से ऐसे। ओके, और मानो अगर एक्स एक्सिस के रिलेटेड अगर ग्राफ है, ओके, तो अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम ऐसा यहां परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां से ऐसा परपेंडिकुलर डालते हैं। आपने ग्राफ पेपर पे ये अगर डिस्टेंस अगर यहां पे अगर मेजर किया, ये फिर भी आपका स्लोप आता है। ओके, और यहां से ये, ओके, और यहां से ये, यहां ये होगा हमारा x2, ये होगा हमारा x1, ओके, और ये होगा हमारा y2, और ये होगा हमारा y1। अब स्लोप जो होता है, स्लोप दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होता है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होगा हमारा स्लोप। ये क्या होगा हमारा स्लोप। ओके, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता होता है, दैट इज R इक्वल टू V अपॉन I। अब ये जो ग्राफ का जो स्लोप जो मिलेगा हमें, वो स्लोप की वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज I, y की करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होगी वो I होगी, और यहां जो x जो रहेगा वो होगा V। I
अपॉन वी, यानी रेजिस्टेंस जो रहेगा, रेजिस्टेंस जो रहेगा कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। क्या रहेगा? रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, यानी यहां पे जितना यहां पे स्लोप आया उसका हमें रेसिप्रोकल अगर निकाला तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी, यानी ग्राफ के स्लोप पर से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल भी हमने आपको यहां पे समझा है। सेकंड एग्जाम्पल, द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके, अब पहले हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन लिया है और बाद में हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन लिया है। अब ये जो है स्टेटमेंट, इसको हम बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट कहते हैं। प्रेशर ऑफ द गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो इसका अगर ग्राफ निकालना है, प्रेशर और वॉल्यूम का हमें ग्राफ निकालना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे प्रेशर ले या वाई एक्सिस पे प्रेशर ले, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। ओके, तो प्रेशर, वॉल्यूम से प्रेशर जो होता है, वॉल्यूम ये चेंज होता है। ओके, और वॉल्यूम चेंज होने से कौन सी क्वांटिटी अफेक्टेड हो रही है? प्रेशर अफेक्टेड हो रहा है, यानी प्रेशर जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वॉल्यूम जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यानी वॉल्यूम को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है और प्रेशर को हमें वाई एक्सिस पे लेना है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा आता है। और ये जो शेप है, इस शेप का क्या नाम है? दैट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो ये जो शेप जो रहता है, कौन सा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है दो क्वांटिटी का, तो उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह से आता है, यही शेप से आता है। और ये जो शेप जो रहेगा वो शेप कौन सी रहेगी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगी। ओके, उसके बाद अदर जो शेप जो होता है वो पैराबोलिक शेप होती है, पैराबोलिक शेप। ओके, तो पैराबोलिक जो शेप होती है, अब यहां पे जो जनरल जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम कहते हैं पैराबोला के इक्वेशन को, ये होता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब ये b और c ये है कोएफिशिएंट, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ओके, अब b की वैल्यू कांस्टेंट 0 रखी है हमने, यहां पे हमने समझा है इफ b इक्वल टू 0, तो ये जो क्वांटिटी रहेगी c का कांस्टेंट है, b यानी वेरिएबल के रिलेटेड ये क्वांटिटी है, c यानी कांस्टेंट हो गया है। ओके, तो b की वैल्यू हमने 0 रखी, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसा होगा? दैट इज y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, और इसका शेप हमने निकालना है तो इट इज एज अ यू शेप। ये इक्वेशन का जो शेप जो आएगा ग्राफ का, ये ग्राफ का शेप कैसा आएगा? इट इज अ यू शेप आएगा, यानी सिमेट्रिक पैराबोला कहते हैं। ओके, तो उसका भी हमने एग्जाम्पल समझा है आपको। ऑसिलेशन जो चैप्टर है उसमें भी ग्राफ है, हमारे एसी सर्किट में ग्राफ है, तो ग्राफ के 11 स्टैंडर्ड का जो चैप्टर जो है मोशन इन प्लेन, उसमें कंप्लीटली हमें ग्राफ का ही डिस्कशन करते हैं, ज़्यादातर उसमें डिस्कशन ग्राफ पर है। थर्मोडायनामिक्स जो हमारा 12 का जो चैप्टर है उसमें भी ग्राफ का
डिस्कशन है, ग्राफ का ही हमें स्टडी करना है। तो ऑसिलेशन चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, एसी सर्किट, इसमें हमें ग्राफ का बहुत यूज करना होता है। तो यहाँ का ऑसिलेशन जो चैप्टर है उसमें हमने आपको ये इक्वेशन लिया है पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज इक्वल टू 1/2 kx², k यानी कांस्टेंट है, x यानी डिस्प्लेसमेंट। अब इसका हमें ग्राफ कैसे निकालते हैं? इट इज ये स्टैंडर्ड फॉर्म को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, y दैट इज इक्वल टू ये x² यानी इसका जो शेप जो आएगा, ये इक्वेशन का शेप ये ऐसा यू शेप ही आएगा। ओके, तो यहां पे ये जो रहेगा ये 1/2 k जो है, ये 1/2 जो k जो है वो ये की जगह आया है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो y की जगह ये है, और x² ऑलरेडी है। तो इसका भी जो ग्राफ जो हम निकालते हैं, इसका भी ग्राफ ऐसा यू शेप में आता है, तो हमने निकाला हुआ है यू शेप में आएगा। ओके, अगर ये बी, अब कंडीशन हमने ली हुई है, कंडीशन अगर ये इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0, ये बी के वैल्यू पे पॉजिटिव है या निगेटिव है उस पे भी शेप डिपेंड होता है, पैराबोलिक शेप। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें 11 स्टैंडर्ड का प्रोजेक्टाइल मोशन जो चैप्टर है उसमें भी हमें ग्राफ यूज करना है। ओके, तो ये इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0, यानी ये इज ग्रेटर देन 0 यानी ये अगर पॉजिटिव है और बी अगर पॉजिटिव है तो उसका जो ग्राफ जो रहेगा ये ग्राफ इस तरह से आएगा, इंक्रीजिंग। ओके, ये क्या है? इंक्रीजिंग हो रहा है, ग्रोथ कहते हैं जिसे हम। ओके, और ये अगर ग्रेटर देन 0 है बट बी लेस देन 0 है, ये पॉजिटिव बी निगेटिव, तो उसका जो शेप जो आएगा ये ऐसा आएगा। ये और बी ये क्वांटिटी है। ओके, तो इससे दो क्वांटिटी का ये जो है वो दो क्वांटिटी का रिलेशन का ये ग्राफ है। ओके, तो ये वीडियो में हमने आपको ग्राफ समझाया है, और अगला जो वीडियो जो रहेगा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड जो पार्ट रहेगा, तो उसमें भी हम आपको डिफरेंट जो फॉर्मूले जो यूज होते हैं मैथमेटिक्स के रिलेटेड फिजिक्स में, वो भी हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। और इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट का जो है वो बेसिक उनको समझे, यानी अगर आपके बेसिक अगर कंसेप्ट अगर क्लियर अगर होते हैं तो आपको फिजिक्स समझने में इजी होता है डियर स्टूडेंट। ओके, तो थैंक यू सो मच।